मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर एक बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और जिस तरह से कल से ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो रही है और ये लगातार चल रहा था कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे तब इस्तीफा देंगे, तो आपको बता दें इसको लेकर गजब बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग तो अपनी कयास लगाते ही रहेंगे, पर आखिर में इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। लेकिन अब मैं लेकर आई हूँ बिहार राजनीति में इनसाइड स्टोरी, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्च करें अटल पथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहें धमाकेदार बड़ी खबरें डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। जहां पर नीतीश कुमार के तेजी से बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अब खुद नीतीश कुमार को शपथ दिलाने के लिए तैयार है और जिसके बाद बीजेपी के प्रति लोगों का रवैया काफी ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है और सभी का ये मानना है कि बीजेपी सिर्फ फायदे की राजनीति कर रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब आ रहे हैं लोकसभा चुनाव और चुनाव से पहले राजनीति तो बनती है। सूत्रों ने यह बताया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी एक डिटेल गेम प्लान का हिस्सा है और ये गेम विधानसभा स्पीकर के नामांकन के साथ शुरू होगा और इसमें कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी शामिल है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की कैबिनेट में हर 4 विधायकों के लिए 1 मंत्री पद शामिल होगा। तो बिहार में सियासी उठापटक चल रही है। खबरें हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एक नई सरकार बना सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में अब ये सवाल होगा कि नीतीश जब बार बार पलटी मारते रहते हैं तो उन पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो बीजेपी उनको कबूल क्यों कर लेती है, यानी कि अब फिर से वो बीजेपी पर जाना चाहते हैं तो बीजेपी उन्हें क्यों समर्थन कर रही है या बीजेपी उन्हें क्यों फिर से अपनी टीम में ज्वाइन करना चाहती है। एनडीए में नीतीश की वापसी के लिए बीजेपी राजी कैसे हो जाती है, चलिए अब जानेंगे कि आंकड़े क्या हैं और आंकड़ों की मदद से हम समझेंगे कि तमाम मतभेदों के बावजूद बीजेपी को नीतीश कुमार आखिर क्यों कबूल हो जाते हैं और क्यों नीतीश को बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। लगातार पलटी मारने के बाद भी हर बार नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में क्यों हो जाती है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और इस जवाब में हर किसी को यही लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में पीछे रह जाती है। बिहार में पिछड़ों में नीतीश कुमार का बड़ा जनाधार है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश का साथ फायदेमंद साबित हो सकता है। नीतीश कुमार और जेडीयू की हिंदुत्व विरोधी छवि नहीं है, वहीं बीजेपी की तरह नीतीश कुमार भी परिवारवाद पर प्रहार करते रहे हैं। नीतीश कुमार पर करप्शन के आरोप नहीं है, यानी उनकी भ्रष्टाचार मुक्त छवि रही है। राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर जारी अटकलों को उस समय और ज्यादा बल मिल जाता है जब नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर राजभवन में आयोजित एक जलपान समारोह में भाग लिया, पर उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव इस समारोह में शामिल नहीं हुए। राजभवन में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य आगंतुकों के साथ अभिवादन करते हुए देखा गया, जहां पर उनका एक अलग ही तीखापन भी नजर आया। और इस समारोह से बाहर निकलते हुए नीतीश कुमार ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि यह यादव और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सहित राजद के अन्य नेताओं का काम है कि वे इस पर टिप्पणी करें कि वो समारोह में आखिर क्यों नहीं आए।
राजद की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री आलोक मेहता मौजूद थे। हालांकि ना तो मेहता और ना ही राजद के किसी अन्य नेता ने यादव की अनुपस्थिति पर कोई भी टिप्पणी की। अब बताया जाता है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने का ये फैसला करने की स्थिति में सत्ता जाने से रोकने की रणनीति बनाने के लिए अपने आवास पर पार्टी के करीब नेताओं की बड़ी बैठक भी बुलाई है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा ने भी यहां पर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार इन अफवाहों के बीच स्थिति स्पष्ट करेंगे कि क्या वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस जाने की योजना बना रहे हैं। इसके टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राज्य में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार भी किया और कहा कि हमारे नेता महागठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री आवास में हैं। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग अभी भी भ्रम में हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इन खबरों का खंडन कर दिया। कुशवाहा ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन में सब कुछ ठीक ही है और मीडिया की अटकलें ऐसी एजेंडे से प्रेरित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कल और आज भी मुख्यमंत्री से मिला हूं, यह एक नियमित मुलाकात थी, अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम उन अफवाहों को फिर से खारिज करते हैं कि पार्टी विधायकों को तुरंत पटना आने के लिए कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि नीतीश अगस्त 2022 में भाजपा से नाता तोड़ने के बाद अपने पूर्व चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद की पार्टी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गए थे और उस वक्त नीतीश ने भाजपा पर जेडीयू में विभाजन की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद यहां पे सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को केंद्र में सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए देश भर में सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का अभियान शुरू किया और जिसकी परिणति जो विपक्षी गुट यानी कि INDIA के गठन में सामने आई थी, जो कि अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि राजद नेता 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। नीतीश की इस घोषणा के बाद जेडीयू में नाराजगी फैल गई और जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनके करीबी सहयोगी को पार्टी छोड़नी पड़ गई। जेडीयू और राजद के बीच अविश्वास के संकेत पिछले महीने उस समय भी मिले थे जब नीतीश ने औपचारिक रूप से पार्टी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और उन्होंने राजद खेमे के करीब समझे जाने वाले राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की जगह ले ली थी। लल्लन सिंह ने ये कहा था कि उन्होंने खुद ही पार्टी का शीर्ष पद छोड़ दिया क्योंकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी लोकसभा सीट मुंगेर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने जरूर सफाई दी थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में एक मनमुटाव नजर आ रहा था। वहीं आपको एक बात और बता देते हैं कि जहां पर पहचान उजागर ना करने की शर्त पर महागठबंधन के एक नेता हैं जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि जेडीयू को उम्मीद है कि वंचित जातियों के लिए कोटा में बढ़ोतरी और अन्य कल्याणकारी उपायों से जल्दी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में उसे मदद मिलेगी। और जबकि राजद और अन्य सहयोगी दल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में लगभग 2 साल पहले उस जोखिम को उठाने के लिए अनिच्छुक हैं। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा नीतीश इंडिया गठबंधन में जिस तरह से चीजें सामने आ रही है उसके साथ साथ सीट बंटवारे में देरी पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। भाजपा जिसने कुछ समय पहले तक नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद होने की बात कही थी, अपने पत्ते अभी नहीं खोलने हैं, पर राजग में अपनी संभावित वापसी के पर्याप्त संकेत दे दिए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पति की शाम दिल्ली में मुलाकात करने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह कहा कि यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर थी। भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव जेडीयू और दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। गठबंधन ने राज्य की 40 से 39 सीटें जीती थी और जिसके बाद उनकी ये पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई ही थी कि अब एक बार फिर से यहाँ पर उलटफेर और पलटवार देखने को मिल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार की ये अदला बदली और फेर बदल की राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कौन भरोसा करेगा, क्योंकि जो इंसान बार बार पार्टी बदलता रहता है उस इंसान पर भरोसा करना बिल्कुल भी काबिज नहीं है, क्योंकि वो शायद उस लायक नहीं है। अब ये तो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो आखिर बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी है नीतीश कुमार की कि उन्होंने फिर से नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में वापस लाने का मन बना लिया है।
हालांकि कहीं ना कहीं उनको ये कहा गया है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार कहती है तो नीतीश कुमार को जरूर पार्टी में वापस बुला लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरीके से इस फंदे को फंसाती है। पर अब यह तो दल बदल की जो राजनीति है बड़ी ही तेज हो गई है और बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। इस चुनाव को देखते हुए ही नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में दोबारा से जगह दी जा रही है। बीजेपी ने यही एक प्लान तैयार किया है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बीजेपी में फिर से बड़ी ही आसानी से जगह मिल रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एजेंडा और पहचान और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी थोड़ी मजबूत है, जहां पर लोकसभा चुनाव का फायदा 100% बीजेपी को मिलने वाला है और जिसको देखते हुए ही बीजेपी ने अब ये वाला जो एक कदम है उठा लिया है। अब यहाँ पर ये जानना तो जरूरी है ही कि बीजेपी सिर्फ आंकड़ों को देखते हुए ही नीतीश कुमार को जगह दे रही है या फिर वाकई में वो चाहती है कि नीतीश कुमार पार्टी में वापस आए, और बीजेपी अब जल्दी ही नीतीश कुमार को समर्थन पत्र भी सौंपने वाली है। तो बिहार की राजनीति के उथल पुथल हम आपको बताते रहेंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अटल पथ पर। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दिमाग के अंदर चल रहे सवालों को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। नमस्कार।